गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रहा था टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन का यह मेरा रिवीजन क्लास था। मैंने टीचिंग एज ए प्रोफेशन में बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, बुलेट 5 पढ़ा दिया है। हमने 8 जून से उसका रिवीजन क्लास भी कर दिया है। रिवीजन क्लास के तहत भी हमने सारे बुलेट्स को पढ़ा दिया है। अब मैं उसका रिकैप क्लास करती हूँ कि कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, उसको समझने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए मैं रिकैप क्लास शुरू करती हूँ। इसके तहत हमने बुलेट 1, बुलेट 2 पढ़ा दिया है। बुलेट 3 में है व्हाट इज ए स्ट्रेटजीज ऑफ टीचर डेवलपमेंट। टीचर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं, एक शिक्षक अपने शिक्षक व्यवसाय में विकास करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ अपना सकते हैं। आइए बोर्ड पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी रणनीतियाँ हो सकती हैं। टीचर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसका हिंदी होता है रणनीतियाँ। रणनीतियाँ कौन कौन सी रणनीतियाँ हो सकती हैं। पहला है मेकिंग लेसन प्लान। मेकिंग लेसन प्लान। लेसन प्लान, शिक्षक को अपनी पाठ योजना का तैयारी करना चाहिए। हमें कौन लेसन पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, अपने पाठ को पढ़ के उसके मुख्य बिंदुओं को कलेक्ट करना है और किस तरह से पढ़ाना है कि मेरा क्लास रोचक हो, किस तरह से पढ़ाना है कि इंक्लूसिव बच्चे समझ जाए, किस तरह से पढ़ाना है कि पूरे क्लास समझ रहा है और पूरे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इसलिए शिक्षक को अपना लेसन प्लान तैयार करके ही क्लास में जाना चाहिए। दूसरा है टीचिंग विथ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षक को हमेशा टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ ही क्लास में जाना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रियल टीचिंग एड, एक चार्ट मॉडल बनाइए। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड, जैसे आप प्रोजेक्टर पर दिखाइए, आप लैपटॉप पर दिखाइए, आप कोई वीडियो क्लिपिंग कीजिए, आप छोटा सा कोई डिस्कशन कीजिए, आप सुंदर सा नाटक कीजिए, आप किसी बच्चों को बुला के एक्टिंग करवा दीजिए। मतलब टीचिंग एड के साथ ही जाना है। इससे 2 फायदा है। शिक्षक जब अपने क्लास को डिलीवर करते हैं तो क्लास काफ़ी रोचक रहता है, आनंददायक रहता है। और दूसरी बात, जब विद्यार्थी टीचिंग एड देखते हैं तो काफ़ी जिज्ञासु रहते हैं, काफ़ी क्यूरियस रहते हैं कि कैसे पढ़ें, टीचर ने आज क्या लाया है, उसके बारे में उनकी काफ़ी जिज्ञासा रहती है। इसलिए शिक्षक को हमेशा टीचिंग एड लेकर ही क्लास में जाना चाहिए, तभी उनके क्लास का डेवलपमेंट हो सकता है। तीसरा है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, शिक्षक को अपने क्लास में ग्रुप डिस्कशन करा देना चाहिए। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से 2 फायदा हो सकता है। सबसे पहले शिक्षक अपनी बातों को जानेंगे कि हमने जो पढ़ाया तो बच्चे ने कितना इसको ग्रहण किया और क्या आउटपुट मिला। तो शिक्षक को भी पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ाया गलत पढ़ाया या सही पढ़ाया, या फिर हमारे पढ़ाई में कहीं कमी रह गई थी, तो शिक्षक महोदय उसको सुधार लेंगे। और दूसरी बात है कि क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, होमोजीनियस, डल माइंडेड और शार्प माइंडेड। अगर हम कुछ ग्रुप डिस्कशन में देते हैं, एक ग्रुप में 3 तरह के बच्चे होते हैं, तो शार्प माइंडेड जल्दी उस बात को ग्रहण कर लेगा, उसको डिलीवर कर देगा। जो औसत बुद्धि के रहते हैं, होमोजीनियस रहते हैं, वो उसको पढ़ के लिखेंगे। लेकिन जो डल माइंडेड रहते हैं वह दोनों को देखकर आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। इसलिए दोनों फायदा है ग्रुप डिस्कशन में, शिक्षक के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए। इसलिए शिक्षक को अपने डेवलपमेंट के लिए ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। एक और पॉइंट है क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर, प्रश्नोत्तरी। शिक्षक को क्वेश्चन आयर का निर्माण करना चाहिए। शिक्षक को क्वेश्चन आयर का निर्माण करना चाहिए। हम पढ़ाने जा रहे हैं, इस कंटेंट से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, इसकी तैयारी करना चाहिए। हम किस तरह के क्वेश्चन बनाएं कि विद्यार्थी जवाब दे, इसकी तैयारी करना चाहिए। हम कौन कौन बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, इसकी तैयारी करना चाहिए। हम कैसे क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चों को
तैयार करेंगे, प्रेरणा देंगे, कैसे उनको मोटिवेट करेंगे, इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है टीचर स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट के लिए। मेकिंग लेसन प्लान, टीचिंग विथ TLM, ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चनायर। इसे पढ़ें, समझें और आत्मसात करें। जो दिक्कत हो वह पुनः हमसे पूछें। इसे पढ़ें और समझें। धन्यवाद।